सुग्रीव जी कहते हैं आवा मिलन दशानन भाई, दशानन का भाई मिलने के लिए। दशानन कौन? जो असंयमी है, जिसने अपने 10 मुखों को इंद्रिय बना करके भोग विलास करने के लिए प्रयोग कर रहा है, वो दशानन। और आप हैं दशरथ के पुत्र। दशरथ कौन? जिन्होंने अपनी 10 इंद्रियों को रथ बना रखा है, साधन बना रखा है, किसके लिए? साधना करने के लिए। तो दशानन कौन हुआ? असंयमी। और दशरथ कौन हुए? संयमी। और बड़ा सुंदर संकेत है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी संयमियों क्या प्रकट होकर के असंयमियों का विनाश करते हैं। और श्री रामचंद्र जी कहते हैं हमारा तो उद्देश्य ही यही है कि सारे दशानन परिवार के लोगों को सुधार करके दशरथ परिवार में मिलाने के लिए ही तो हमारा अवतार हुआ है। दशाननी प्रवृत्ति से जीवन जीना आजकल की सहजता हो गई है। हमारी बुद्धि का कितना नैतिक पतन हुआ, ये हम लोगों को स्वयं विचार करना चाहिए। भोग विलास की इस जिंदगी में हम लोग कितना उलझ गए। श्री चारवाक जी महाराज, चारवाक संस्कृति कहती है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत अस्मिभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। वो इस शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। आत्मा, ये शरीर मर गया, इसके बाद में कुछ नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और खुश रहो। चारवाक जी कहते हैं जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो। जब तक जीना सुख से जीना, भले ही कर्ज लेकर के घी पीना पड़े। पहले के समय में लोगों को शांति मौन से मिलती थी, आज लोन से मिलती। जब तक लोन न मिले तब तक लोगों को शांति नहीं मिलती। काका हाथरसी जी कहते कै काका कबीराय नाम कुछ रोशन कर जा, और मरना तो है ही, कर्जा लेके मर जा। भोग विलास में ही जिंदगी बिता दी तो फिर हम लोगों को अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसा कार्य तो करना ही चाहिए जिसके बाद हमारे इस शरीर के बाद में भी हमको याद करा जाए। कोई ना कोई ऐसा कार्य करना चाहिए। लोग भोग विलास में ही जिंदगी बिता देते हैं, लोग पैसा कमाने में ही जिंदगी बिता देते हैं।